वाय हरि ये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने मन को विशेष रूप से एकाग्र करते हुए श्रवण करें श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। अर्जुन का प्रश्न जारी है मेरे सज्जनों, जो हमारे पग पग पे काम आता है। भगवान ने जानबूझकर उसकी वाणी पर बैठकर ये प्रश्न किया है, संन्यास और त्याग में क्या फर्क है। कोई दिन नहीं खाली जाता जबकि हम त्याग न करें। अब आओ मेरे साथ शामिल हो जाओ। हमारी जिंदगी का हर रोज त्याग से भरपूर है। त्याग भी नाना प्रकार के होते हैं। हम लोग चूंकि कल्याणकामी है मेरे सज्जनों मेरी देवियों, हम केवल खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना, इसमें हमारा मन बगावत करता है, विद्रोह करता है कि ये जीवन नहीं है। जिसने फिर जन्म न लेना हो तो हमारे शास्त्रकार कहती है उनमें ये विद्रोह की भावना आ जाती है कि ये जीवन ही नहीं है, ये तो पशु भी यही कर रहे, खाना पीना भोगना। दरिंदे पिंदे चिंदे जितनी प्रकार के यूनिया में नजर आती हैं या हमारे सामने आती है वो यही कर रही है, और मामने में वही किया, तो फिर तो कोई अंतर ना रहा उसमें और उसमें, कोई फर्क ही न रहा। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है हम सबके लिए जानना कि त्याग क्या है। हम लोग निर्णय कर रहे हैं त्याग वो होता है जो चीज अपनी ना हो। एक अंग्रेजी के शब्द याद रखिए, सुपर इम्पोज, अपना शब्द है आरोप करना। आरोप। मेरे पास ये रुमाल आया पड़ा है, असल तो मेरे पास ये गीता जी है। गीता जी मानो मैं लेके आया हूं और यहां किसी ने आके रुमाल आरोप कर दिया, ये है। आप क्या तागोगे? मैं गीता जी तागूंगा? कदापि नहीं। ये आरोप के सुपर इम्पोज हैंडकरचीफ। ध्यान देना, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। गीता तो हमारी जान परान है, गीता तो हमारा ज्ञान है, ये नहीं त्यागी जाती, ये तो हमारी नेचर है। तो क्या चीज है जो इसके ऊपर इम्पोज की गई, सुपर इम्पोज की गई, यानी आरोप किया गया इसके ऊपर। तो इंसान ने त्यागना क्या है? जो आरोप किया, जो इंसानियत में नहीं आता, मानवता में नहीं आता। जैसे हम कहें सूरज त्यागो, तो क्या त्यागेगा? अपनी हीट और लाइट? कभी भी नहीं। क्या अपनी गर्माहट छोड़ देगा? क्या अपना ज्योति छोड़ देगा? तो फिर तो सूरज ही नहीं रहेगा। जो उसके ऊपर आई है, बदली आई है, शाबाश, या ग्रहण लग गया, शाबाश, ये चीज छोड़ी जाती है। इसके बोलती है त्याग।
तो हमने क्या छोड़ना है? इंसानियत नहीं छोड़नी तो वह इंसान ही ना रहा, मानवता छोड़ दी तो मानव ही ना रहा। तो क्या छोड़ना है? जो हैवानियत आ गई है, शैतानियत आ गई है, राक्षसपना आ गया है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये छोड़ना है। त्याग इसका होता है। या बाहरी रूप में हम लोगों ने गंदे मित्र यार दोस्त बना लिए, वो छोड़ने हैं, जिनमें काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। या खाना पीना हमारा पशुओं जैसा हो गया, अंडे खा लिए, मांस खा लिया, शराब पी ली, ये क्या इंसानों का काम है? जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना और फिर लौट के इस दुनिया में नहीं आना, वो अपने को देखो ये क्या, मैं क्या खा पी रही हूं, ये तो जानवर खाते हैं, ये खाते हुए हड्डियां मुंह से निकालनी, उसका मांस, ये तो शेर खाते हैं, चीते खाते हैं, वो आज इंसान ये निकाल। हम लोग जो कल्याण चाहते हैं, इंसान का खाना सतोगुनी है। तो जो हम बोलते हैं, ये बोलते हैं मां बहन की गालियां, वो गंदे गंदे शब्द, कठोर शब्द, इतने कर्कश, ये छोड़ने हैं। और आंखों से अपने हिंदुस्तान की बेटी बेटियों को तकना, देखना, उनकी इज्जत उड़ाना, ये हमारा काम है? नहीं। बड़े गौर से देखो, क्या त्यागना क्या है जो इंसानियत में नहीं गिने जा सकते। समझो मेरे से, मेरी हिंदुस्तान की धार्मिक देवियों, हमने त्यागना क्या है जो कि मानवता में नहीं आते गुण। शैतानों में हो तो ठीक है, हैवानों में हो तो ठीक है, पर इंसान में तो नहीं आने चाहिए ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जिनको हमारे शहंशाह कह रहे, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। दैट इज टू बी रिनाउंस्ड। अब ये सारी गीता जी के अंदर भगवान देखना 3 गुणों के आधार पर कितना विस्तार कर जाएंगे, कितना ही विस्तार से समझा जाएंगे। मैं पहले बैकग्राउंड बनाई जा रहा हूं आपको, तो आप जल्दी पिकअप कर ले आगे। छोड़ना क्या होता है जो अपनी चीज नहीं है? किराए का मकान छोड़ना, कभी किसी ने आपको अपने मकान सिखा के छोड़ दो, कोई भी नहीं कहने की जरूरत करेगा। किराए का मकान चुका आपका अपना नहीं है, आपने ले रखा है तो छोड़ना पड़ेगा। कभी किसी ने बेवकूफ ने कहा आत्मा छोड़ दो, शरीर छोड़ी जाती है, नेगेटिव क्वालिटी छोड़ी जाती है, शरीर तो ये तो कोई नहीं कहा आत्मा छोड़ दो। आत्मा तो हमारा अपना असली अंश है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। हाँ, गुड क्वालिटी कोई कहते हैं आपको, आप हंसना छोड़ दो, रो रहे हो तो आपका लोग रो क्यों रही है? कभी ये भी कहा आप हंस क्यों रहे हैं? ये तो कोई नहीं पूछता। आप रो क्यों रही है, चिल्ला क्यों रहे, आपके आंखें डबडबाई क्यों है? ये क्योंकि ये इंसानियत में नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। कोई मीठा बोले तो कहिए यार तू मीठा क्यों बोलता है, ये कभी कड़वा बोलता है, आज कड़वा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, घर से लड़के आए हो? क्योंकि ये हमारे में अच्छा नहीं लगता, इंसानियत नहीं है ये बात। कुत्ते लड़ रहे तो कोई बात नहीं, इंसान लड़, यार क्यों लड़ रहे हो, बात क्या? कुत्तों को तो कोई नहीं कहता, कुत्ते क्यों लड़ते हो, वो हाई कुत्ते लड़ेंगे। किसी कभी कुत्ते को आप कुत्ते क्यों लड़ते हो? या कौवे चोचे मार मार के जख्मी कर रहे हो, जो कबूतर लड़ती हैं आपस में, एक के हौसले में कोई चला जाए तो कबूतरों ना लड़ो। इंसानों का आ जाता है, 2 भाई भाई हो, 2 बहन भाई हो, मां कहती बेटी दोनों बहनों हो, क्यों लड़ रही हो, ये बात। तो ये त्यागा जाता है जो हमारी शान की छाया नहीं। इट इज बिलो आवर डिग्निटी। मेरे पास और कोई तर्जमा करने का और शब्द नहीं है। हमारी शान की छाया, इट इज इंटायरली बिलो आवर डिग्निटी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारी डिग्निटी की बिलो है। अच्छा बात, जो सी हमारी डिग्निटी के बिलो हो वो त्यागी जाती है। और सारे शास्त्र हमारे हैं क्या, गीता कह के करिए ये छोड़ो ये पकड़ो। सारे शास्त्र 2 शब्दों में आ जाते हैं, अपनी गीता जी को लो, वेदों को लो, इदम करो इदम आ करो, बस 2 शब्दों में व्यास जी ने कहा। उपदेश देना क्या होता है, ये आपको करना वाजिब है फौरन करो, और ये छोड़ना वाजिब है फौरन छोड़ दो। खास करके हम लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो बात आपके समझ में जाती है, सुनो मेरे सज्जनों, सुनो मेरी देवियों, मैं भी इनकलाबी हूं और आप भी मेरे से ज्यादा इनकलाबी बनो, क्रांतिकारी बन जाओ, क्रांतिकारी बन जाओ। गीता हर एक को क्रांतिकारी बना देती है। क्रांतिकारी कौन होती है? समझ आ जाए कि ये करना तो कर गुजरते हैं, समझ आ जाए ये नहीं करना तो कभी नहीं करेंगे, जब जान भी निकल जाए, उन्हें बोलते हैं क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी माइंडेड। वी आर ऑल रेवोल्यूशनरी माइंडेड। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। मन को अब हम ढील नहीं दे सकते। अब हम स्पष्ट कह रहे हैं, अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाती, अपने पैरों को आप कुल्हाड़ी नहीं मारी जाती। पहले तो पता ही नहीं था, हम लोग जो करते रहे, हमने कहा यही चाल है,
पिताजी कर रहे हैं, मां कर रही है, भाई कर रहे हैं, बड़े जितने बड़े हैं वो कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी यही करेंगे। अब समझ आई कि नहीं, करना वही है जो भगवान जी ने अवतार देके बताया। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अब आई समझ, अब हमसे नहीं होता। इसे बोलते हैं कि ये बड़े इंकलाबी पॉइंट है, बड़े इंकलाबी है, ये देवी बड़ी क्रांतिकारिणी है। एक बार समझ आई, नहीं मां तू भी ना कर, मैं तेरी धी हूं, ये करने में हम तबाह होंगे। अच्छा बेटी ना, कभी नहीं करना चाहिए। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई कि जो बात मैंने समझी अब नहीं मैं करूं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं पीछे को नहीं पीछूंगी, और फिर त्याग आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं रहेगा। और सारे शास्त्र कहते ये करे जाओ, अच्छा, और ये जो नहीं करना था किया, निकाल दो फौरन। बस बात समझ में आ गई। मेरे भाई ने एक काला सा कुत्ता पाल रखा था, 4000 रुपए का, चंडीगढ़ से लाए थे। तो सारे घर वालों को, ये बात सच्ची कह रहे हैं, बकवास नहीं कर रहा, सारे घर वालों को क्या वो खारिश निकल आई, चमड़ी का रोग, स्किन डिसीज, सारे घर वालों को। डॉक्टर हॉस्पिटल से इनके घर में आया और बड़े गौर से देखा, वही बीमारी कुत्ते को थी। आपको फौरन इसी सेकंड डॉक्टर क्रोध से बोला कुत्ते को निकाल देना चाहिए, कुत्ते से डिसीज घर में आ रही है और आ चुकी है। देर नहीं लगाई उसके हेड ऑफ द फैमिली ने, कुत्ते को लिया और ले जाकर के किसी दे आया होगा, छोड़ आया। पता लगे सारे घर को जो स्किन डिसीज हुई है इस कुत्ते से हुई है। कुत्ते में एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, जगह जगह जाकर। कुत्ता नहीं पालना चाहिए, किसी ने बेवकूफी से पाल रखा, फौरन छोड़ दो। घर वालों के लिए दुश्मनी न कमाओ। खासकर हम भगवान के प्यारों को कुत्ते पालने शोभा नहीं देते, भगवान का ज्ञान पालना शोभा देता। आज ब्राह्मण होकर के मैं विशेष कह रहा हूं, आप कुत्ते पालते हैं ब्राह्मण होकर, शोभा देता है आपको। जो मैं लाया हूं वो पालो, भगवान का ज्ञान पालो, भगवान का विवेक पालो, भगवान का वैराग पालो, भगवान का प्यार पालो। कुत्ते भी पालने वाले होते हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेज तो परले दर्जे के मादा प्रस्त है, मटेरियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। हम हर पॉइंट में अपने भगवान को सामने रख के सोचते हैं, इसलिए जी इंटायरली बिलो आवर डिग्निटी। हम भगवान की वाणी को पालेंगे। सुंदर। तो ये होता है त्याग। मेरे धार्मिक सज्जनों और 18वें अध्याय सुनने का शौक रखने वाली बेटियों, शायद 18वें अध्याय के बाद मैं रहूं न रहूं, आप रहें न रहें, इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनते जाइए कि मैंने ये त्यागना, बस आज के बाद भगवान की कसम मैंने त्याग दिया। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सुकून दायमी पै जाएगा। मैंने कुट कुट के अच्छी तरह बहीक इसको मन में रख लिया। भगवान कहते हैं अपनाता रहेगा, अपनाता। आप तो पक्का इरादा कर लिया मरने का, मेरी नजरों मेरा प्यारा है, मेरा साधु है, मेरा महात्मा, जैसे पक्का इरादा करके मर मिटेंगे, लेकिन अब ये अंदर नहीं आने देंगे। भगवान कहता बस मेरे बच्चे मेरी मोहर लग गई, तू मेरा है मैं तेरा हूं। कोई ऐसा बोल मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला कि अभी अभ्यास नहीं किया, अभी पूरे पे लगे नहीं, सिर्फ पक्का इरादा किया है। When the man is determined, the work is half done। जब इंसान पक्का इरादा करता है तो शास्त्र कहते हैं आधा काम तो वही हो गया। जब आपने अपने माइंड का मेकअप कर लिया, आधा काम खत्म। क्या मर मिटूंगी लेकिन मैं ये काम नहीं करना, आधा काम संपूर्ण। ये होता है त्याग। गंद मन इरादे नहीं रखने, अशुभ इरादे नहीं, अशुभ विचार नहीं, अशुभ क्रियाएं नहीं, अशुभ संगत नहीं, अशुभ खाना पीना नहीं, अशुभ पहनना नहीं, तो बाकी रह क्या गया? शुभ। कलश में से सब चीज निकाल दी गई, काने माणे काणी टीन रही बगड़ा ले, सब निकल गए, तो बाकी क्या रहेगी? बाकी मोती की तरह चमकती हुई गेहूं रह गई। सब चीजें आपने छान छून करके किस तरह छाज में छान के, ये छाननी में छान के सब निकाल गया, बाकी एक केवल गेहूं के दाने। इसी तरह 18वां अध्याय छाज लेकर के हमें छान देता। और साधु की परिभाषा भी यही की गई। हम लोग साधु पुरुष यानी जेंटलमैन बन रहे हैं, नोबल मैन बन रहे हैं। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे छज सुभाए, जैसे छज का स्वभाव होता है ऐसा हम लोगों ने बन जाना है। क्या? सार सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए। इससे अच्छी परिभाषा मेरा हिंदुस्तान नहीं कर सकता। साधु ऐसा चाहिए, साधु भी नोबल सोल, नोबल मैन, न कि भगवे कपड़ों में मलबूस। साधु ऐसा चाहिए जैसे
सूप कहते छज को, जैसे छज का स्वभाव होता, तो सार को पकड़ ले, सार भगवान जी है और गुण है भगवान के, और थोथा दे उड़ाए, जो थोथी चीजों को उड़ाई जा रहा है और सार को पकड़ रहा है। दैट इज वर्दी टू बी कॉल्ड नोबल सोल, नोबल मैन, नोबल लेडी, एवरीथिंग नोबल। सुनो मेरे देश की धार्मिक देवियों, मेरे हरियाणा के धार्मिक भाइयों बुजुर्गों, हमने मूल चीज को पकड़ना है। बस बाकी जो कुछ अज्ञानता से लिया ना वो छोड़ दो, और छोड़ देंगे नहीं। अभी मेरे पास बैठे हुए ये जब मैं बातें करता हूं मुझे अपने हाई स्कूल की घटना याद आती है। वहां गवर्नमेंट हाई स्कूल थे ललितपुर की तरफ, सब हाई स्कूलों का नक्शा एक ही था, ठीक। तो बीच में ग्रासी प्लाट होता था और स्कूल के कमरे यूं होते थे, यूं, और बीच में इतना बड़ा लॉन। हमारे हेडमास्टर साहब ने कोई विशेष घास मंगवाकर बड़ा सुंदर बनाया, बीच वाले का हिस्सा, और हर एक स्टूडेंट को आज्ञा थी कि आप यूं करके गुजर के आओ, बीच में लॉन से किसी उस कमरे में जाना तो यूं ना क्रॉस करो, बल्कि यूं घूमते हुए जाओ। एक दिन की बात है, हमारे सेकंड मास्टर साहब ने कहा अब आखिरी घंटी बजने वाली है और हेडमास्टर से ये रजिस्टर करवानी है, 5 मिनट रह गए हैं, और वे मेरे पास आए तो बड़ा जरूरी है, मैंने फाइल में लगाना। तू सीधा जाओ, वो सामने था ऑफिस हेडमास्टर साहब का, भाग के जाओ, रजिस्टर करवा के इसी रास्ते वापस जाओ। गया हेडमास्टर तो ऑफिस से बाहर हो गए, और इतना गर्जे स्कूल में आवाज गई, तुम हाथ निकालो मैं तुम्हारे हाथ के टुकड़े करूंगा। मोहम्मदन थे तो अब लड़का का हिंदू था। हेडमास्टर साहब आप 10 बार कह लो मैं कभी नहीं हाथ निकालूंगा, ना मैं मार खाऊंगा, और एक बार आप मार भी नहीं सकते मुझे, मैं खुद नहीं आया, सेकंड मास्टर ने भेजा, मैं नहीं जानता, आपने मेरे हुक्म का आर्डर। हेडमास्टर साहब ने कहा, मुझे सेकंड मास्टर ने कहा है कि डिस्कस करवानी है और घंटी बजने वाली है और उन्हें फाइल में करनी है, मैं आया हूं तो मुझे 4 डंडे मारो। इतने क्रोध में आ गए सेकंड हेडमास्टर, भागते हुए आए, क्या कहना चाहते हैं आप स्टूडेंट को, मार के दिखाओ जरा आप। गुस्ताखों के सेकंड मास्टर, मारो जरा, इसके रूप में मैं आया हूं, लड़का कह दिया तुम भी मारना चाहते हो, आओ जरा बाहर। सारे स्कूल बाहर निकलाया, मारो। हेडमास्टर बने फिरते हैं, अपनी जान बचा करके चुट करके कमरे में चला गया। इसलिए सरकार इनकलाबी जब तक जीप बने के लिए, अब आओ मेरी गंदी वृत्तियों में देखता हूं कैसे आते हो तुम। चाहे मुझे इतना गुजरिए, मैं 1945 की बात, आपको 44 की बात कह रहा हूं। स्टूडेंट ने अपने हाथ करी कि मैं नहीं लगने दूंगा एक भी डंडा, मैं अपनी तरफ से आया हूं क्या। वो खड़े हैं मास्टर, उन्होंने कहा ब्लड से करवा के धोजी लाओ, फिर भी वो मारने को तैयार हो गए कि मारूंगा, मैं नहीं मार खानी आपको, लगाओ मुझे डंडे। नहीं खाए, और ऊपर से जिन्होंने ऑर्डर दी सामने आके गुस्ताख हो गया हेडमास्टर की। जी सरकार, जब हम ये गंदी वृत्तियों कहोगे अब तुम आओ के देखो, मैं आपको अपने भगवान की कसम खा के कहूंगा, जब तक आप ऐसे नहीं बनेंगे 18वें अध्याय का 1 पैसा भी लाभ नहीं होगा। 18वें अध्याय का मतलब क्या है, त्याग। ओ मेरी इनकलाबी देवियों, इनकलाब क्या, इनकलाब किसका, खोटी वृत्तियों का, और दूसरी वृत्तियों को रखना। ककत सत्संग में तो होता ही इनकलाब है। गांधी ने तो एक सामाजिक अजीब किस्म का इनकलाब दिया जो वो चाहता नहीं था गांधी बेचारा, लेकिन ऐसा इनकलाब नहीं। इनकलाब का मतलब होता है हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू सोसाइटी, टू इंडिविजुअल एज वेल। सुनो जरा एक एक बात, सुनो मेरी बेटी, अपने धर्म को चूमो, अपने धर्म को अंतःकरण में रखो। हमने लगभग अपना सारा जीवन हिंदू धर्म में लगा दिया, लाभ उठा लो हमारा। क्या अब तुम आओ खोटी वृत्तियों अंदर, जैसे लड़के ने कहा था आप मुझे मारो तो सही, अब तुम खोटी वृत्तियां आओ तो सही। शाबाश। जब मुझे नहीं पता तब मैं अंधा बना रहा, अब मुझे पता लग गया उचित ये है, यही रखूंगा, और अनुचित ये नहीं रखूंगा। आपके एक एक के सर की कसम मुक्त हो जाओगे। एक एक अपनी मैया और बेटी की कसम, भगवान के बाद आपका दर्जा जो मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं, बहुत ही मेरे मन में आदर है। पहला दर्जा भगवान का, दूसरा दर्जा भगवान की प्यारी जनता का। मेरे मन में आपकी बड़ी कदर, बड़ा प्यार, बड़ा आदर, बड़ा मान है, इसलिए मेरे प्यार की कदर करो।
मेरे आदर की कदर करो मेरे सज्जनों। अब नहीं आएंगी वृत्तियां, नहीं आ के देखें, बस जीव का कल्याण हुआ। निकाल दो अनवांटेड, समझो मेरे जैसों से और निकाल दो। निकाले को त्याग कर दो कि ये अत्यंत हानिकारक है, यही मुझे जन्म मरण के चक्कर में डालती है, यही मेरे लिए शारीरिक मानसिक और पारिवारिक दुखों को खड़ा कर देती है। अब मैंने नहीं रहने देना इसके अंदर। शाबाश शाबाश, ये है बच्चे क्या मुक्ति, ये है आवागम से छुट्टी कि जो अनवांटेड क्वालिटीज है वो नहीं रहने देना, उनका मैंने त्याग कर दिया, कर दूंगा नहीं। काल झपट रहा है हमारे ऊपर, काल मंडरा है हेलीकॉप्टर की तरह के बाद मुझे समझ आ गई ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा, चाहे मेरा शरीर रहे नहीं, शरीर तो वैसे भी जा रहा है, मालूम नहीं होता ये काल का कुछ ऐसा पैरा है कि एक चीज जा रही है फिर भी मालूम नहीं होती कि जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन हमें तो पता लगे कि हर चीज जो मेरे रब ने प्रकट की है वो सब जा रही है, इसलिए हमारा विश्वास ही नहीं होता उन चीजों पर, हमारा मन टिकता नहीं सिवाय भगवान के, जिनने बनाए है जो इनको चला रहे उधर ही मन टिक गया। जाने वाली चीज पर अब हम क्या करें, कहां तक मन लगाएं, ये तो जा रही है। और अब अंदर घुस जाओ वृत्तियों की तरफ जो हमारे में काली वृत्तियां हैं, बस इसको त्याग करती है। वो हमारी नहीं है, वो किसकी प्रकृति की है, हमारी वही। अब हम नाता किससे जोड़ रही हैं, हमारा नाता भगवान से है, जो भगवान में गुण है वो हमारे में होने चाहिए। हाय शाबाश शाबाश, जो हमारे प्रभु अपने गुण बता रहे हैं वो हमारे में होने चाहिए, और जो अवगुण प्रकृति के वो हमारे नहीं है वो निकाल दो। और महाराज जी आपकी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत थोड़े जीव रह गए हैं ऐसे जो खोटी वृत्तियों को समझ जाए कि ये खोटी है और मैंने रहने नहीं देनी। भगवान उनको अपना भगत कहती है कि वो मेरे भगत हैं जो उच्चत रखते हैं। वो देखिए 16वां अध्याय, वो देखिए आखिरी श्लोक, क्या शास्त्र बताएगा करना है क्या, ये आधी लाइन में क्या कमाल किया अवतारी दाता कृष्ण ने, करना है क्या और न करना है क्या। बस अब धर्म पर, इसी को भगवान ने धर्म कहा है कि हिंदू धर्म क्या है, जो ये स्पष्ट बता दे क्या करना है क्या नहीं करना। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो मेरी नेक बेटियों, मेरे हरियाणा की, मेरे भारत की नेक धार्मिक बेटियों, जिसमें कल युग में ये पता लग गया करना है क्या और ना करना है क्या, और ना करने को छोड़े जा रहा है, करने को की जा रहा है। फिर कल युग कहना पाप है, फिर वो सतयुग है सतयुग है सतयुग है। फिर हमारे लिए ये हमारा सतयुग हो जाएगा, जो करने वाली बात कर रही है, ना करने वाली बात को निकाली जा रही है, तब इसको हम सतयुग का, हमारा मन अब सत्य में लग गया। सत वृत्तियां, सत इरादा, सत विचार, सत कर्म, सत शास्त्र, आय हाय, दैट युग मस्ट बी कॉल्ड सत्य युग। कलयुग तो हो जब खोटी वृत्तियां हमारे अंदर रहे, जैसे पहले था कला युग, लड़ाई झगड़े कराने वाली, फसाद मचाने वाली, हाय 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 हाय, ये तब उसे हम कहेंगे कलयुग है। अब तो हम लोग सतयुग में रह चुके, भगवान के उपदेश को ले रहे हैं, भगवान के उपदेश के साथ भी बसता है भगवान के गुण, भगवान के साथ भी बांध के बसता है भगवान के गुण। भगवानी वाणी से प्यार का मतलब ही होता है भगवान के साथ प्यार और भगवान की जो है स्वभाव के साथ प्यार। यह है सच्चा त्याग। नेक जीवो समझ लो मेरे जैसों से, समझ ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, कि ये तो मैंने गुण रखने हैं और ये छोड़ देने हैं फौरन। पता नहीं रात सोए सवेरे उठो ना उठो। आजकल मौत तो कल कह रही है मार रही है, सड़क पे जा रहे हो कोई पता नहीं, घर पहुंचना भी है कि नहीं कोई पता नहीं काका। ऐसी मौत हो चुकी है। घर से निकले हो प्रणाम करके निकला करो, भगवान चाहे तो घर में प्रवेश करोगे, वरना रास्ता ही हमारे शमशान भूमि बन जाएगा। इससे देर ना लगाओ। ये गुण मैंने रख रहे जो मेरे महाराज जी कह रहे हैं, और ये मैंने निकाल दिए। मजाल है इनकी कि आप मेरे में आ जाए। अगर ढिल मिठ करोगे तो फिर तो जन्म बना बनाया। इन्हीं काली वृत्तियों के कारण से तो जन्म होता है, मरण होता है। जो मेरे बुजुर्गवार ये कई सोच रहे थे जीव आत्मा परमात्मा, इन्हीं बातों को परे क्यों रख देते। आप ये तो देखो कि किस कारण से जन्म होता है। अवगुणों के कारण से निकाल दो। जीवात्मा परमात्मा अपनी कदर आप करवाता रहेगा, अपनी मुक्ति आप दिलवाता रहेगा। पहले हम जिस कारण से जन्म होता वो तो निकाल दे। पहले ये बात तो जितनी हमारी जानकारी हुई है, दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन एवरीडे लाइफ, ट्रांसलेटेड इन एवरीडे लाइफ। पहले वो तो हम ट्रांसलेट करें अपने दैनिक जीवन में
ये दूर की बातें हम क्यों करें? हम अम्बाला में रहते हैं, हम करनाल और अपने वो परे सोनीपत और पानीपत की बातें क्यों करें? हम अपने अम्बाला की बातें क्यों न करें? जिस कारण से इंसान का जन्म मरण होता है हम उनकी बातें क्यों न करें? जीवात्मा, परमात्मा, सूक्ष्म शरीर, फलाने शरीर, वो हमें क्या लेना देना? कारण क्या है बार बार जन्म मरण का? कारण है ये अवगुण, कारण है संसार को महत्ता दे करके संसार की वासना कामना मन में रखना और फिर पूर्ति के लिए जुट जाना। इसलिए भगवान ने कहा मेरे दीदार से पहले क्या वस्तु चूमा करो इस श्लोक को दिन में 2 बार। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, क्या व्याह कामान या सलवान पमान चरती निस्प्रिया, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। ये तो अवस्था बनाए कि संसार संबंधी कोई कामना मेरे में नहीं रहेगी, और कामना के साथ ये अवस्था है काम, क्रोध, लोभ, ये नेगेटिव क्वालिटीज। ये तो कर लो बच्चे, अभी कर लो, अभी 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 हो जाएगा। फिर बेटे मन को ढील मिल गई। अगर मन को ढील देगी तो मन ही ने तो अपना कल्याण कर जाना है, और मन ढील ले रहा है, बस फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो काम बस बुरा हाल हो गया। मन ही ढील क्यों? मन के कल्याण के लिए तो हम यहां आते हैं, तन के कल्याण के थोड़ा दिशा सड़ जाएगा। इसका तो कल्याण हो गया अगर मन इससे शरारतें न करवाए, अगर मन आंखों से बुरा न दिखवाए, बुरा न सुनाए, बुरा न सुखवाए, बुरा न खिलाए पिलाए, बुरी जगह न जाए, बुरी जगह बाकी अंग काम न करे, इसका सुधार तो हो गया। मन ही तो करवाता है। माइंड इज द ऑपरेटर, माइंड इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? संचालक। इन इंद्रियों का संचालक कौन? बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, संचालक। कौन है इन अंगों का संचालक? मन। तो मन में ये गंदे विचार आते हैं तो आंखें गंदा देखेंगी, ये बाकी एक एक अंग गंदगी मचाएंगे, ये तो छोड़ दो, बस जी मुक्त हो गया। कौन? ये जन्म मरण में चक्कर में जाएगा नहीं, सूक्ष्म शरीर, टंटा ही खत्म। इतनी तो मेरे भगवान पर विश्वास कर लो, इतना तो प्रभु पर अटूट विश्वास कर लो। इन खोटी वृत्तियों जो बात हमारे में समझ में आ चुकी है वो तो हम कर ले, इतना तो कर ले। अपने हिसाब जी के अर्थमेटिक मास्टर को मेरे बार बार प्रणाम। बड़ा अच्छा गुण था उनमें। कोई लड़के को मारते, सवारी निकाली, ऐसे होता था हमारे यहाँ 5 सवाल या 10 सवाल रोज निकाल के लाने होते थे। तो लाइक तो एक एक लड़के के पास जाते, यूं डुअल बंच होते थे, 2 लड़के बैठे होते थे। क्यों भाई? तेरे निकाले? निकाल लिए जी। तेरे निकाले? निकाल लिए। तेरे निकाले? नहीं जी। कितने निकाले? 4। 5वां सवाल नहीं निकाला जी। दिखा मुझे। निकला नहीं जी। मैं नहीं मानता, मैं मारूंगा अभी तेरे सामने। तू मुझे कॉपी पर वो कागज का निकला हुआ दिखा, सोल्यूशन के तेरे यही निकाला, ताकि मैं देखूं कि तूने पुरुषार्थ किया है और आगे निकला नहीं, वरना मारते थे बुरी तरह। मुझे सोल्यूशन दिखाओ, जितना तूने किया वो तो बता। हम बड़े होशियार होकर, सारे लड़के होशियार, कि कल चमड़ी उतरेगी हमारी। तूने नहीं किया, मुझे कॉपी दिखा। हाय बहुत अच्छे, तूने सोल्यूशन निकालने का पुरुषार्थ किया कि नहीं? हो माज को गाली देते थे, बैड़ी बादे पुत्रा, दिखा कहां है? ये जी बड़ा खुश होते, शाबाश मेरे पुत्र। आगे समझ ही नहीं आई। आगे मैंने निकालने की कोशिश की है, वो काटा कर दिया। आप मैं समझाता हूं, बड़े खुश होते थे। इसी तरह जो हमें समझ आ गई है और नेक जीवो, उतना तो कर दिखाओ कि ये बात मुझे भगवान की समझ आ गई, उतना ये त्याग समझ आ गया। दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जल्दी क्यों? सुनर बेटर, या मेरे गुरुदेव क्या करते, नाउ और नेवर। जो बात समझ आ गई, नाउ। If we give leniency to the mind, it means never. If we give leniency to the mind, it means never. जो बात समझ आ गई कि leniency mind क्यों दो, क्यों मन को ढील दे मेरी बेटी, बस फिर मेरा आपका जन्म नहीं होगा। आमतौर पर सत्संगों में ऐसा नहीं, सुनते और बोलने वाले का आदर मान करते रहते हैं, वो भी पंपिंग में आता रहता है, बस बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। क्या फायदा हुआ मेरे सुनाने का, और कोई अवगुण मेरे में नजर आया तो क्या फायदा हुआ मेरे भाषण देने का, और क्या फायदा हुआ अगर कोई त्रुटि आप में नजर आती तो क्या फायदा हुआ यहां आने का। हम दोनों ध्रुव तारे की तरह चमके कि ये मेरे महाराज जी ने कहा, बस मुझसे सहन नहीं होगा, ये मेरे में रहे, चाहे जिंदगी हमारी 1 दिन की हो चाहे 100 दिन की हो, दैट वी डोंट केयर। हमने तो ये देखना जो मेरे महाराज जी ने कहा, मेरी समझ में आ गया, बस मेरे में बस गया। हाय, ये तो चावलों की पनीरी है जो पानी में लगाई जाती है, ये तो भगवान की वाणी है
जो फौरन एक जगह से लेकर वाणी गीता से लेकर के अंतःकरण में लगाई जाती है। पनीर यही होती है मेरे बेटे, वहां से इकट्ठी हुई होती है तो उसमें से निकाल के दूसरी जगह पानी खड़ा होता है तो उसमें लगाते हैं। महाराज जी के ज्ञान को हमने लेके अपने अंतःकरण में पनीरी की तरह लगा देना, बस जीव की बात बन गई। बाबा फिर बोलो, डॉक्टर ने कह दिया कि आधी टांग कटवा दो, वरना यही आधी टांग तक नीला हो चुका है, लाल खून इसमें नहीं रहा, यही ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से कटवाना पड़ेगा। तो वो कटवा देते हैं फौरन। मैं आपको बार बार भगवान जी की बात सुना रहा हूं कि ये खोटी वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, वरना अगले जन्म आपका मरेगा और कटोगे आप बुरी तरह। देन देयर शुड बी नो डिले एट ऑल। हमारा मन सहन ही ना करे कि मैं डिले करूं, जैसे वो कटवा देते हैं पैर। अगर डॉक्टर ने कहा और कहा कि रात तक कुछ और, तो रात के 10:30 बजे तक पैर कट गया, उस शाबाश। वो हमारे से बाजी ले जाती है कि नहीं? उनको तन के साथ इतना प्यार है कि जो अंग बचा सकते हो वो तो बचाओ, और जो जिंदगी आप बचा सकती हैं वो तो बचा लें। 18वां अध्याय ये कह रहा है कि छोड़ो इन वृत्तियों को, ये गंदी वृत्तियां, ये आपको अगले जन्म में बर्बाद करेंगी। इस जन्म में जितनी जिंदगी के दिन गुजर गए हैं, उस जन्म में हमारे सारे क्या गए हैं, गुड फॉर नथिंग, सब व्यर्थ गए। ऐसे इनकलाब क्रांतिकारिणी बन जाओ मेरी बेटी, ऐसी क्रांतिकारिणी कि बस भगवान तेरा अगणित बार शुक्र हो, आपने मुझे बता दिया उचित क्या है अनुचित क्या है। अब अनुचित आप मेरे में नहीं देखेंगे मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे मालिक, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा, अब आप नहीं देखोगे। बस 18वां अध्याय त्याग की बात सुनाता है, और त्याग भी वो जो हमारे में नहीं होना चाहिए था, वो त्याग। जैसे आंख में कोई एक अंजनाई से हो जाती है, अब उसको निकालो, चाहे वो कोई अपना जो लगाते हो आप लोग ले करके ये, या 10 बार अपने अंगूठे को यहां लेके इसको गर्म करो और उस पर लगा जाओ, पूरे 10 बार यूं करो, यूं ये सड़ जाएगी। तो फौरन वो हमें इलाज कर लेते हैं। इसी तरह ये भी बड़ा तरीका अच्छा है कि बस हम लोग जो मेरे महाराज जी 18वां अध्याय सुना रही हैं, अब इसके अनुसार अपना क्या रिफॉर्म करते जाए, इसके अनुसार अपने सुधार करते जाए। और बहुत बढ़िया मौका मिला मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, महाराज जी के अंतिम 18वां अध्याय जो हमारे हिंदू में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, हमारे सारे भारत में बहुत पॉपुलर है ये 18वां अध्याय। पर मजा ये आता है कि हम सुनते जाएं, अपने आप को बदला हुआ देखते जाएं, हम बदलते हुए अपने आप को देखें, तब तो इस श्री गीता जी के सत्संग का मुझे और आपको पूरा पूरा लाभ होगा कि हमारी रिफॉर्मेशन साथ साथ होती जाए, साथ साथ। बहुत अच्छे। इसको मेरे स्वामी जी कहा करते थे क्या कि साथ साथ हमारी रिफॉर्म होती जाए, नकद धर्म। गुरुदेव ने ये शब्द निकाला था, नकद धर्म, कि दुनिया नकद धर्म करने वाला कोई होगा, बाकी सब उधार धर्म करते हैं, सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन वो बुरी आदत फिर वैसी की वैसी अंदर रहती है, वो निकालते नहीं। लेकिन हमने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने, इसलिए गुरुदेव के अनमोल कथन के अनुसार हमने नकद धर्म करना, नॉट क्रेडिट बट डेबिट, नॉट डेबिट बट कैश, बाय कैश ओनली, नॉट क्रेडिट नॉट डेबिट, बस बाय कैश। कि ये बात मेरी समझ में आ गई, अब नो मोर मेरे में एग्जिस्ट करे, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये लाभ है मेरी जनता, मेरी माताओं बेटियों, भगवान जी की वाणी के सुनने का। क्या अब नहीं, ऐसी बात मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारूं, मैं जानबूझ के अक्की वेख के मक्खी निकलूं, अब मेरे में आपको नहीं होगा। तो वही त्याग ने मेरे बच्चे, हैरान ना हो वो। कोई घर भगवान ने कहा छोड़ो, या दर छोड़ो, या गली छोड़ो, मालिक का एक बार भी भगवान ने कहा, या अपना खाना पीना छोड़ो, ये तो नहीं भगवान ने कहा। भगवान ने तो कहा जो आपको शोभा नहीं देता वो अवगुण छोड़ो। मैंने अभी भी कहा था जो अपनी डिग्निटी के बिलो है, वी हैव टू रिनाउंस ओनली दैट, ओनली दैट, ओनली दैट, वो हमने छोड़ना है। मेरे पैर के ऊपर फोड़ा निकला है, दिन रात में हाय हाय करता हूं, तो मुझे क्या टांग कटवानी है? नहीं, फोड़े को चीरा दिलवाना है। जो चीज मेरे में नहीं थी ऊपर से आ गई और मुझे तंग कर रही है। इंसान के नाते से मेरे में नहीं था ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये राग, ये द्वेष, ये बुरी संगत के कारण से आ गए। या हमारे माँ बाप बड़े त्यागी होते, बड़े योगी होते, वो नहीं थे,
इसलिए हम बुरी संगत करते करते ये सारा कुछ अवगुण आपने ले लिए, अब उन्हीं को निकालना है सत्संग में आकर, गीता जी के सत्संग में। पहले हम रियलाइज करेंगे, हमारे में एहसास का मादा पैदा होगा मेरे सज्जनों मेरे देवियों। फिर एहसास का मादा जिसमें पैदा हुआ उसको रोटी भी नहीं अच्छी लगती, पानी भी पीना नहीं अच्छा लगता, उसे पहले निकालना अच्छा लगता है, पहले इसको निकालो। और फिर भगवान शक्ति देती है। माना कि हमारे में शक्ति नहीं, पर भगवान शक्ति देते हैं, जिसके अंदर ये पक्का इरादा हो जाता है कि ये गंदी वृत्तियां, ये नेचर क्वालिटी में निकाल के छोड़नी है। भगवान कहता है मैं तेरे साथ, मैं तुझे शक्ति दूंगा, तू चल और मैं तेरे साथ। सज्जनों 18वां अध्याय, ये त्याग करो। तो कितना आसान है। जो नहीं होना चाहिए था अज्ञानता से हो गया, वो निकाल देना। जो नहीं होना चाहिए था अज्ञानता से। सुनो एक घटना जो महापुरुष के प्रसंग में सुना गया। एक व्यक्ति था एक नगर में, अच्छा बाबा, उसे कोई न कोई मीठी चीज खाने का रोज शौक था। भगवान भी मुस्कुराते हैं कि बच्चू आज तू पेट मार, आज तुझे मीठी चीज मैंने नहीं देनी। वो गया, लोगों ने गालियां दी, तेरे प्यो दे नौकर लगे हुए यार, तू रोज मंगने आ जाना, हम देते आज तो नहीं देंगे। बेचारा अपना मुंह लेके इस दुकान पर उस दुकान पर, इस फल वाले के पास कोई नहीं। अब वो जंगलों में चला गया। जंगल में बाग थे और राजा का बाग था, बड़ा लंबा चौड़ा। तो सारे बाग के इर्द गिर्द उसने चक्कर काटा। एक जगह कुछ ईंटें गिरी पड़ी थी। अब गिरी, कुछ इसने धीरे करके और गिरा दी और अंदर चला गया। अंदर तो शानदार अनार थे, बहुत अच्छे अनार पके हुए, खाने योग्य। अब इसने एक एक करके अनार तोड़ा और अपनी जेबें भरी, कोट की, अपने पैंट की, और नहीं आई तो अपने कोट के इधर घुसेड़ ली, कुछ इधर रख ली। अच्छा, इतने में वो कमरे बने, कैबिन बना हुआ था। अपनी निकली जो है उसकी पत्नी, वो जो बाग की निगरानी करने वाले होते हैं बेटे, मालिन निकली और मालिन ने देखा कि वो आदमी वो खड़ा है और जेबें भर रहा है। अंदर आई तो बुलाए, बाहर ही देखें क्या क्या हमारा तो ही देखेगा, देखी नजारा क्या हो रहा है। हाँ देखे, वो जाही लाठी रही। चला पूर्विया लाठी लेकर के, अरे जानी ना पाए है, रुको ना। गया खड़ा। ये क्या किया? भैया लाठी मारने से पहले मेरे से बातचीत कर ले। अंदर कैसे आए? भगवान की कसम, जोर का तूफान चल रहा था, हाथ चल रहा था, तो तूफान ने मुझे सड़क से उतार के मारा अंदर। चलो मैं मान गया, माना तो ही कि मैं ये माना तो हुई कि तूफान ने तुझे अंदर फेंक दिया। हाँ अच्छा, तो तू अंदर आ गया। हाँ, तो फिर ये जो फल तेरी जेब में आ गए, ये कैसे आ गए? तेरी कसम, मैं भी खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि तूफान ने तो मुझे अंदर गिरा, ये भर गया, मुझे सोचने दे, तू भी सोच ले, मैं भी सोच लूं, फिर लाठी मारियो, ये फल मेरी जेब में कैसे आ गए? शाबाश शाबाश शाबाश। सरकार, हम अपनी जगह बड़े हैरान हैं कि क्या एक धार्मिक भारत में पैदा होकर ये अवगुण हमारे में कैसे आ गए? जहां ध्रुव और प्रहलाद हुए, जहां राम और कृष्ण का चोटी का अवतार हुआ, जहां इतने चोटी के महात्मा हुए, जहां वही विश्व स्थापना विवेकानंद और हमारे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी हुए, तो ये अवगुण हमारे में कैसे? जहां माँ बाप हमारे इतने नेक और अच्छे, दादा दादी धार्मिक, तो हम लोग कैसे ये चंडाल बन गए? अरे करियो कि जरा डंडा ध्यान से मारियो। संगत के कारण से। संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए, जो महापुरुष कह गए। अच्छी सोबत मिली कहां? हमें दुर्योधन दुशासन जैसी गंदी संगत मिली। उन्हीं संगत में रह के हमारा देखना, खाना, पीना, रहनी सहनी सब गंदी हो गई। वो शुक्र हुए अपने अवतारी दाता कृष्ण का, जिन्होंने अपनी संगत दी, अपना ज्ञान दिया, अपना एकांत दिया। अब देखो अवगुण, अब मजाल है ये अवगुण रह जाए। हाय बहुत अच्छी, अब नहीं अवगुण रह सकते। अब तो संग लग तरिए, अब तो हम संग लग के तरेंगे। संग दोष निकल गया, अब संग दोष नहीं रहा। हमारे हिंदू धर्म ने इस पर बड़ा जोर दिया, संग दोष पर, कि जी संग दोष के कारण से ही नरक में जाता है
और भली संगत के कारण से ही स्वर्ग उसके लिए तैयार हो जाता। और वो महाराज जी की जात में तलीन होने के लिए मेरे सज्जनों मेरे देवियों वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब तो इतनी चोटी की संगत गीता जी की, गीता जी का ज्ञान, फिर गीता जी ज्ञान को समझाने के लिए मालिक ने आप मेरे जैसे को आपके लिए भेज दिए। मेरा हो भाग्य, भाई अब तो समझ आ गई। और अब वो निकाल दो, फिर ही समझ आएगी कि जीव कौन सा जीवात्मा है और कौन सा तरता है और कौन भगवान की जात में जाता है और कौन गर्भ में नहीं जाता। फिर बात सारी समझ में आ जाएगी। एक बार इन सारी खोटी वृत्तियों को प्लीज अपरूट कीजिए, इन्हें उन्मूलन कीजिए मेरे बच्चे। लो अब मजे से लो, तब मजा है मेरी देवियों सत्संग में आने का। बहुत लाभ होता है कि हम निर्मल हो जाए, विमल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। हमें पता है, वरना आमतौर पर देखते सत्संग तीर्थ में जाएंगे वही खोटी वृत्तियां फिर लेके आएंगे, वही गंदा बोलेंगे, वही गंदा खाना पीना, वही बल्कि तीर्थ पे बैठे हुए बैठ के वहां अंडे खा रहे हैं। अंडे वहां बाबा कहां से आ गए? घर से लेके गए थे। हाय, गंगा के किनारे बैठेंगे और ऊपर का जो छिलका तोड़ रही है और अंदर का जो निकलता पीला पीला, हाय रब्बा मेरे यार। और किनारे पर बैठकर, जिस किनारे पर ईश्वर ने तप किया था, तो ये आप हवाखोरी के लिए गए थे कि वहां पर बुद्धिखोरी के लिए गए थे? सिर्फ घर से आगे तंग तो हवाखोरी कर है, इससे तो कोई लाभ नहीं होता। और यहां भी आप भगवान करे कोई काली भीड़ ना आए जो अपने समय काटने के लिए, समय काटने के लिए नहीं, जीवन का सुधार करने के लिए हम यहां आए हैं कि हम जीवन का सुधार कर लें और फिर इस विचित संसार में बार बार ना आए। इस नाते से 18वां अध्याय मुबारक हो। और जो आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये वृत्तियां मेरे में नहीं रहनी चाहिए और इनका त्याग होता है बुद्धि से। अशुभ इरादे गए, नीचे उतरो। अशुभ विचार गए, नीचे उतरो। अशुभ कर्म गए और आगे चलो। अशुभ संगत गई, अशुभ साहित्य ये लिटरेचर गया और आगे चलो। अशुभ आदत गई और आगे चलो। अशुभ खाना पीना गया। अब आप हो गए पूर्णपेन अंतर्मुखी। और कौन अंतर्मुखी? मैं कहूं मैं अंतर्मुखी, आप कहें आप अंतर्मुखी, गलत। अंतर्मुखी की परिभाषा भगवान ने ये कही है, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस। जो जितना ज्यादा समय एकांत में काटेगा वो उतना ही अंतर्मुखी होगा। वो अंतर्मुखी कभी बाहर मुक्ता से ज्यादा टाइम काटने में बर्दाश्त करेगा? कदापि नहीं मेरे सज्जनों, मेरे देवी, कदापि। वो ऐसा उससे सहन भी नहीं हो सकता कि मैं बाहर मुखी रहूं, नहीं। अंतर्मुखी ज्यादा समय एकांत में रह करके महाराज जी का भजन करेगा, गीता जी का पाठ करेगा और अपने मनन करेगा, निरीक्षण करेगा और अपने आप को बड़ी जल्दी भगवान जी के योग्य बना लेगा। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, राइट राइट 100% राइट। कितना गजब का 18वां अध्याय है। जैसे 18वें अध्याय बच्चे मां की तरह, मां जैसे बच्चे को नला धुला के बढ़िया कपड़े पहना के बुलाती है, आओ ना जी मैं आपको बुला रही हूं, अब आप बच्चे को संभालो तो मैं रसोई संभालू। जी जी जी। 18वां अध्याय आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, हमें अपने भगवान के योग्य बना देता। बिल्कुल आप भगवान जी के क्या हो जाते हैं? फिट फॉर, एलिजिबल, कैपेबल। आहा, मजा आ जाता है वे जीवन लेने का। वरना क्या गंदी वृत्तियां लेके आए, गंदी वृत्तियों में रहे और गंदी वृत्तियां लेके मर गए, ये तो कोई बात ना बने। वो खोटी वृत्तियां ले, खोटी वृत्तियों में रहे, खोटी वृत्तियां लेके मर गए। नहीं, खोटी वृत्तियां लेके आए थे, खोटी वृत्तियां लेके जाएंगे नहीं। शाबाश। एक भाई, एक महात्मा जी दोपहर के बाद आते, भिक्षा ले जाते। कुछ ही माताओं ने कहा ये आंखें नहीं ऊपर करते, बस यूं करते, देवी जो आप देते दे दो मुझे, बस दे के निकल जाते। एक दिन सबने घेर लिया कि महाराज जी नीचे आंखें करते हो, ऊपर क्यों नहीं करते? एक बार ऊपर तो करो, हम नमस्कार भी करें, आप हमें देखें। देवियों, नहीं मैं फिर इस गली में कभी नहीं आऊंगा। क्या बात? मैं आपको नहीं देखना चाहता। हमें नहीं देखना चाहते? क्यों? कारण क्या? आपको, हमने आपको जन्म नहीं दिया? मैंने कभी इनकार किया कि आपने जन्म नहीं दिया, आप जन्म दिया है। अब मैं आपके गर्भ में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं आपको देखना ही नहीं चाहता। ये अवस्था क्या? मैंने गर्भ में नहीं आना, इरादा वो तो जिस तरह थे करते रहे, अब हमने गर्भ भी नहीं आना। इसका मतलब क्या होगा? हमारा संसार का चिंतन बंद। तब गीता गारंटी देती है कि आप नहीं जन्म रहो संसार में। चिंतन तो संसार का न करो, चिंतन तो अपने भगवान का या भगवान के ज्ञान का करेंगे।
ये कब अवस्था बनती है? जब हमने जो चीज छोड़नी चाहिए थी छोड़ दी, जो खोटी वृत्ति हमने छोड़नी चाहिए थी हमने निकाल दी। बस अब चिंतन भगवान का होगा, भगवत चिंतन अब शुरू होता। अब भगवत चिंतन, अब हमारे हाथ यूं बगल में रहती हैं। पहले क्या बात थी, यूं को जाते थे। ये कारण क्या था? या पर वो ना कोई सेकेंड डिसीज थी, पता नहीं क्या था, तो वो अब ठीक करवा लिया हमने, अब नॉर्मल हो गया। अब हमारे हाथ यूं रहती, पहले मन यहां जा वहां जा, अब नहीं, अब मन अंतर में रहता है। संसार को महत्ता नहीं दी, महत्ता हमने वापस ले ली, अब शांत आनंदित। और नेक जीवो भगवान, अब मैंने बहुत बैकग्राउंड बना दिया, अब एक एक श्लोक मेरे साथ लेते जाओ जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। अब बीच में कोई प्रश्न न करना और पहले एक एक श्लोक ले लो। आप देखना किस तरीके से भगवान जो बैकग्राउंड बनाया, जो भूमिका मैंने अपनी बनाई है अपने 18वें अध्याय की, अब इसी के आधार पर भगवान जी विस्तार करेंगे, आप जल्दी पिकअप कर लेंगे। अब जैसे ये श्लोक चलता है 10वां, क्या जरा ध्यान देना, आप जल्दी पिकअप करेंगे। जो त्यागी सतो गुण नयर होशियार, आओ आपके मनो में रख दो। भगवान जी कहती है जो सच्चा त्यागी और बहुत ही सावधान है, होशियार, बहुत सतर्क है, सजग है, सावधान है। ही इज वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर, ही इज वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अवेयर, बहुत ही सतर्क है, सावधान है, सजग है। सुनो मेरी बेटी, अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा सतोगुणी त्यागी, त्यागी सतोगुणी होता है, रजोगुणी क्या खाक त्यागेगा, तमोगुणी क्या त्यागेगा, त्याग सकता ही नहीं। उससे जहान को 16 आने नहीं 20 आने माता दे रखी है। मेरे शब्दों, मेरे लबों में वही पुराने आने उन्हें बने हुए, इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं वही निकालूंगा 16 आने के 20 आने, भले ही आप पैसे बन गए, आप गवारा कर लेना। तो अब वो रजोगुणी दिन त्याग कर सकते, भगवान उनसे उम्मीद भी नहीं रखते। उम्मीद तो वो हमारे जैसे सतोगुणी कल्याणकामी जीवों से रखते हैं। भगवान को जो सच्चा त्यागी है और बड़ा सावधान, उसे मतलब बड़ा सावधान है। और साधक की परिभाषा भी, साधक कौन? साधक सावधान, साधक सावधान, वही साधक कहलाने योग्य जो हर समय सावधान रहता है कि पुरानी खोटी वृत्तियां कहीं आकर के मेरे पास फिर ना आ जाएं, कहीं आंखें मेरी मटकने लग जाएं, कहीं मेरे कान गंदे गीत सुखों को कई बरस गुजर गए अपने एक एक अंग का दुरुपयोग करते हुए। इसलिए व्यास जी ने कहा साधक वो जो सावधान रहता है। चूंकि हम कहीं जंगलों में नहीं चले गए, वनों में नहीं चले गए, कहीं और गारों में नहीं बैठ गए, हम कहीं कंदराओं में नहीं बैठे, हम हैं उन्हीं उसी बाजार में, गलियों में, मालों में। इसी का साधक जी सावधान, देखना कहीं उन्हीं वृत्तियों में लगना जाना, देखना कहीं पुराने यारों दोस्तों में रास्ता लेने लग जाना, देखना भगवान के फरमान को का अनादर न करना, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। इसलिए बड़ा अच्छा व्यास जी ने कहा, हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं। साधक सावधान जी सरकार सिर आंखों पर, साधक वही है जो सावधान। और भगवान देख रहा जरा क्या करेंगे, ओ मेरे नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों। अब महाराज जी क्या कहते हैं, त्यागी कौन? जो सावधान रहता है। देख लो अपने आप को, मैं वो नहीं हूं बेटे गुरुद्वारे की तरह या मंदिरों की तरह लगातार पढ़ते जा रहा, मेरा मन नहीं मानता, वो अनादर है वाणी का। एक एक शब्द में रोक करके श्रोता और वक्ता दोनों समझे कि क्या ये गुण मेरे में है, क्या मैं सावधान हूं, वरना मुझे अगणित बार लानत, और आपको भी कई बार लानत। वाणी पढ़ी जा रहे हैं, पता नहीं क्या रोटी खानी है या क्या करना है, गलत है, वाणी का अनादर है। देखो जरा गुरुद्वारों में, देखो जरा मंदिरों में जाकर के, इससे क्या फायदा होगा? अखंड पाठ हो रहा है, अखंड पाठ, हाय रब्बा मेरा, वाणी और अखंड पाठ, अखंड में टुकड़े नहीं किए जा रहे, मगर फंटियां मेल चल रही है। वाणी का अखंड पाठ पूरा अनादर, वो तो अपने पर अप्लाई करो। महाराज जी कह रहे होशियार, वेदर आई एम अवेयर, मेरे लॉर्ड कृष्ण मेरे अवतारी दाता कह रही है, मैं उन खोटी मिट्टियों से अब अवेयर रहती हूं, मैं अवेयर रहता हूं। वो तो अब तो नहीं आती मेरे काम करो दोनों बंकार, या 11 दोस्तों के साथ, मैं पुराने गंदे यार दोस्तों के साथ तो नहीं, गंदा लिटरेचर तो नहीं पढ़ता, मैं सिनेमा के आगे से तो नहीं घूमता,
और जो वो गंदे लगे होती हैं पैम्फलेट, उनको तो नहीं देखता रहता नंगी बुनंगी, या वो एक्ट्रेस और नंगे बुनंगे एक्टर। अब तो वही तो मैं देखे नहीं जाता। हाय रब्बा मेरा, मैं होशियार हूं ना। जिस जाना नहीं गाँव उसका पूछना की ना हो। सिनेमा हॉल के आगे क्यों गुजरती हो? क्यों इनके बड़े बड़े पोस्टर देखती हो, गंदे मंदे अश्लील पोस्टर, बिल्कुल वल्गर और अनहेल्दी पोस्टर। अभी शौक है ना, आंखों का गंदा किया हमने, क्या हमने वो त्यागा नहीं? अभी क्या कोई गंदा बंदा की कई चीज आ जाती देखती है कि ये इसने सूट पहन रखा है, अखबार में आपने देखा, ये कैसे अच्छा लग रहा है। कितनी गंदी बात मेरी बेटी, अभी त्यागा नहीं। जाती है ना, आंखें चली जाती हैं। बाजार में जाते हुए किसी कांटे पर नजर जाती है ना, सूट पर नजर जाती है ना, और आधी मोदी नंगी मुनंगी हो रही हो, देखने के जी चाहता है ना। हाय रब्बा, चला तो जाता है। फिर होशियार कहां रह गए? है गीता का एक ही शब्द मैं फ्रंटी में चलाऊं, क्या मेरे भगवान की वाणी का अनादर ना होगा? क्या हम सचमुच होशियार हैं? आप कोठे पर गए हो, मडेल पर क्यों खड़े हो गए? परे कोई कपड़े डाल रही है देखने के लिए, शेम। क्या मैं होशियार हूं? क्या आप अपने आप को देखते हैं कि या खड़े होने का मतलब क्या हुआ? हाय, फेल हो गया बाबा। और भगवान कह रहे हैं कौन त्यागी? वो सुनो मेरे नेक जीवो, वो मेरे साथ चलो, मेरे भगवान की जात में मिल जाओ। चल मेरी बेटी मेरे साथ। संसार क्या यहां को रहने योग्य है कोई? देखो ना, गंदी वृत्तियों का बोलबाला, लड़ाई झगड़े फसाद, एक एक आंख के गंदी वृत्तियां। तो भगवान कहते त्यागी तो वो है। देखो क्या कह रहे हैं, जो त्यागी सतो गुण गए। ऐरा नहीं कह रहा, ये लॉर्ड कृष्ण आए नारायण के रूप में, अवतार के रूप में फरमा रहे गए कि जो सच्चा त्यागी होगा, अर्जुन को बता रही है और मुझे और आपको कह रही है, जो त्यागी सतो गुण गए वो होशियार। वो बहुत होशियार रहता होगा, बड़ी सावधानी से घर में दर में इर्द गिर्द में अपनी जिंदगी के दिन काटता होगा। उसका कोई भी अंग मटकता नहीं होगा, मटकाता नहीं होगा। वो अपनी पत्नी को पहली दृष्टि से नहीं देखता होगा। अब पत्नी उसकी क्या धर्म, क्या साथी बन चुकी होगी, धर्म राही बन चुकी होगी। आए आए, अब वो केवल शरीर को नहीं देखता होगा। पत्नी भी अपने पति के सिर्फ शरीर तक नहीं रहती होगी, बल्कि दोनों ही क्या धार्मिक मंजिल को तय करने के साथी समझते होंगे। होशियार हो ना बाबा, पहले गुण में फेल नजर आ रहे हैं। सतोगुण त्यागी वो सावधानी से रहता, बड़ी सावधानी पूर्वक वो जिंदगी के दिन काट रहा होता है। पकड़े गए ना हम सारे। जो सतोगुण त्यागी है, होशियार, जैसे रात को पहरेदार देता है, खबरदार होशियार, कैसे रोंटे खड़े करता है वो चौकीदार या रात का प्रहरी कि भाई सावधान होकर रहना, कोई सेंध न लगा ले, कोई घर में आ न जाए, खबरदार होशियार। यही भगवान आपको कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना लोक परलोक बना के जाना है, होशियार, सतगुणी साधक होशियार। आ गया मजा? कौन त्यागी? जो सावधानी पूर्वक जिंदगी गुजार रहा, किसी भी अंग का दुरुपयोग नहीं कर रहा, बुद्धि का भी दुरुपयोग नहीं, बुद्धि में भी शुभ इरादा है, विचारों में शुभ विचार है, कर्मों में भी शुभ कर्म है। हो गया होशियार। आहा हा, अब आप मर रहा आदमी उसको सुनाती हैं ये, वो तो होशियार होके नहीं मोया, वो तो बेपरवाह होके मोया, लापरवाह होके मर रहा है। कहां होशियार होके मोया? अब आप होशियार होके रहेंगे और होशियार होके इस जहान से सदा के लिए कूच करेंगे। जो त्यागी सतो गुल न वो होशियार।
बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान जी की दिव्य शक्ति लेकर गुजारो अपने दिन, अपने परिवार में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अंबाला नगर में, पर होशियारी के साथ, बिल्कुल पूरे होशियार होकर के। अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था, इसलिए ना मेरे वो लक्षण होंगे, ना मेरे वो कर्म होंगे, ना मेरी वो आदत होंगी, ना मेरी वो संगत होगी, ना मेरा वो खाना पीना होगा। तब मेरे भगवान कहेंगे ये मेरा बच्चा बड़ा होशियारी से रह रहा है, बड़ी होशियारी से ये मेरी बेटी रह रही है, अपना कल्याण करके जाएगी। एक ही गुण ने हैरान कर दिया हमें। जो सतोगुणी त्यागी है, देखो क्या कर रही है, जो त्यागी सतोगुणी त्यागी है, वो रहता होगा होशियार, वो बड़ी सावधानी के साथ, वेरी वेरी अवेयर, बड़ा अवेयर रहता होगा, बहुत सतर्क होकर, सजग होकर रहता होगा। बड़ा प्यारे शब्द है राष्ट्रभाषा के, सतर्क, सजग, सावधानी पूर्वक वो अपनी जिंदगी के दिन काट रहा होगा। घर में जाना, जो खाना पीना खा लो, लेकिन ये जरूर देखना, मेरी कसम आप सबको, कि मैं होशियारी से दिन काट रहा हूं ना। चाहे मैं प्रारब्धवश कहीं भी रहूं, प्रारब्ध के अनुसार मैं मायके जाऊं या मैं ससुराल में रहूं, पियर रहूं या ससुराल में, लेकिन मैं होशियारी पूर्वक, मैंने नहीं जन्म लेना, मैंने अब गर्भ में नहीं आना, ना मैंने ही बनना ना शी बनना। दोनों के सिर जुतियां पड़े, दोनों के सिर पड़े अंगारे, वेदर ही और शी। मैं दोनों सेक्स में नहीं आना, मैं इस लिंग में नहीं आना, ना स्त्रीलिंग न पुलिंग, बल्कि मैं तो वो ज्योति के घर से आया हूं, उसी ज्योति में मैंने समा जाना है, जिसके लिए भगवान कह रहे गए, वही नूर जो आला नूर गए, हाय वो जो तारीकियों से बहुत दूर है, वही नूर आला मैंने आपने वही जाना गए, वही नूर जो आला नूर है, वो जो तारीकियों से बहुत दूर गए, वो है मेरा और आपका असली घर। इसको तो आज भी छोड़ना और कल भी छोड़ना। तो उस घर में कौन जाती है? जो होशियारी से अपनी जिंदगी के दिन काटती है, बड़ी सावधानी पूर्वक मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, अपने जीवन के दिन बिता रहे होती हैं। उनके लिए मेरे भगवान जी ने कहा है, पहुंच कर जहां से न लौटे, ये आपके नारायण कह रहे हैं, जिन्होंने हमारी भलाई के लिए अवतार लिया था। वो पहुंच कर जहां से न लौटे कोई, हाय परम धाम मेरा वही गए वही। और धार्मिक जनता सुन ले, कोई धार्मिक भाई, कोई धार्मिक ढंडोरची भगवान का आपको सुनाने आया गए। भगवान कह रहे मेरा असली धाम वो है, परम धाम मेरा वही गए वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। जहां एक बार जीव चला जाता है फिर लौट के नहीं आता, भगवान की जात में समा जाता। मैं आप उसी के लिए तैयारी कर रही हैं, उसी के लिए भगवान करे सावधान। मैं साधक बोलूंगा और आप जरा होशियार अपने मन को करते हुए सावधान, जरा प्रेम से सावधान, 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 सावधान। शाबाश, जरूर मेरे दयालु कृपालु प्रभु आपका जयकारा सुनकर शक्ति दे देंगे। कौन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जयकारा लगा रहा होगा, साधक सावधान। ये 18वें अध्याय का जयकारा है। जो सतोगुण त्यागी है, होशियार, वो बड़ी सावधानी पूर्वक अपने दिन काटा गया। वो कभी पुरानी आदत में, पुराने विचारों में, पुराने कर्मों में, पुराने गंदे बंदे यारों दोस्तों में नहीं फंसेगा, बल्कि बड़ी सावधानी के साथ अपने दिन काटेगा। क्या ये सावधानी का मेरे और आप पे लागू होता है? क्या मेरी देवियों, मेरी बच्चियों पर लागू होता है? फिर मेरा सुनाना सफल, 18वां अध्याय आपका सुनना सफल। अगर हम सावधानी पूर्वक अगर हम जिंदगी के दिन काट रहे हैं। ये शुरू में भगवान उपदेश देने लगे कि त्याग किसे कहती है।
वो नहीं फिर लौट के आएगा इस जहान के अंदर। जाके टटोल लेना, घर में जाकर देख लेना मेरी देवियों, 18वां अध्याय शुरू हो गया। और शुरू से भगवान ने कह दिया, जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर में आना वो सावधानी पूर्वक दिन काट रहे होंगे। उनकी बुद्धि का इरादा शुभ, उनके मन के विचार शुभ, उनके कर्म शुभ। सुखी रहो मेरे नेक जीवों। हार्दिक आशीर्वाद।